क्या हुआ जब हनुमान जी दौड़े चले आए अपने भक्त की जान बचाने। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं नागपुर छिंदवाड़ा के रहने वाले मुनिचंद जी के बारे में, जिन्होंने हमारे साथ ये सच्ची घटना शेयर की और बताया कि कैसे स्वयं हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा की। यदि उस समय हनुमान जी का चमत्कार नहीं होता तो शायद आज वो जीवित नहीं होते। मुनिचंद जी बताते हैं कि उस दिन के बाद मेरी आस्था हनुमान जी के प्रति कई गुना अधिक बढ़ गई, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में चले आते हैं। ये बात आज भी पूर्ण रूप से सच होती है कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उसे काल तो क्या खुद मृत्यु भी छू नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं, बाल न बाका कर सके ना मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हो स्वयं पवन पुत्र हनुमान। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस दिन मुनिचंद जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा उनके प्राण बचाने। नागपुर छिंदवाड़ा के रहने वाले मुनिचंद जी एक टाइम खाना भूल सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करना नहीं भूलते। उनकी ऐसी भक्ति को देखकर गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। मुनिचंद जी बताते हैं कि उनको भजन कीर्तन करना बहुत ही अच्छा लगता था। जब भी किसी मंदिर में भजन कीर्तन होता तब मुनिचंद जी को जरूर बुलाया जाता था। मुनिचंद जी बताते हैं कि हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर मुनि जी हनुमान जी को चोला चढ़ाते थे, जो उनके गांव से दूसरे गांव में बना हुआ था। उनको इस मंदिर में आना बेहद पसंद था और सेवा उनके पूर्वज भी शुरू से करते आ रहे थे और इसी परंपरा को आगे मुनिचंद जी बढ़ा रहे थे। मुनिचंद जी बताते हैं कि एक बार उस मंदिर में हनुमान जी का भोग समारोह रखा गया था। साथ ही साथ रात में भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी रखा गया था। उस दिन सुबह से बहुत बारिश हो रही थी और मंदिर में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। मंदिर में आए श्रद्धालुओं को भोजन कराने में मुनिचंद जी को घर जाने में बहुत देर हो गई और रात भी बहुत हो चुकी थी। मुनिचंद जी घर की ओर निकल गए। बारिश की वजह से मुनिचंद जी का घर जाने का रास्ता खराब हो चुका था। मुनिचंद जी बताते हैं कि गीले मिट्टी की वजह से उनका पैर फिसला और वो खाई की ओर गिर पड़े। गिरते वक्त उन्होंने एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो खाई में पूरी तरह से गिरने से बच तो गए, पर ज्यादा देर तक वो खुद को संभाल नहीं सकते थे। वो मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर उतनी रात वहां उनको कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और स्वयं हनुमान जी को याद करना शुरू किया। उन्होंने मन ही मन हनुमान चालीसा का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि एक पंडित जी उनकी जान बचाने आए। तभी मुनिचंद जी की जान में जान आई। पंडित जी ने मुनिचंद जी को अपनी ओर खींचा और उनको सुरक्षित घर पहुंचाया। मुनिचंद जी ने जब पंडित जी से पूछा कि आपको कभी मंदिर में देखा नहीं है, आप नए हैं क्या, तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि वो इस मंदिर की देखभाल वर्षों से कर रहे हैं और इतना कहकर वो वहां से चले गए। मुनिचंद जी सोचने लगे कि जिस पंडित ने उनकी जान बचाई थी उनको तो उसने कभी भी मंदिर में नहीं देखा, तो फिर वो पंडित जी कहाँ हैं और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और वो उन्होंने ऐसा भी क्यों बोला कि वह इस मंदिर की रक्षा वर्षों से कर रहे हैं। मुनिचंद जी बताते हैं कि मैंने अपने घर जाकर घटना के बारे में जब पिताजी को बताया तो ये सुनकर मेरे पिताजी हैरान रह गए। जिस पंडित की मैं बात कर रहा था उन्होंने तो कई साल पहले समाधि ले ली थी। तभी उनके पिता ने मुनिचंद जी को बताया कि तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस पंडित के रूप में स्वयं हनुमान जी ही थे, क्योंकि जिस पंडित जी ने आपकी जान बचाई है उन्होंने कई साल पहले ही मंदिर में समाधि ले ली थी और उस मंदिर की देखभाल वही करते थे। यह सुनकर मुनिचंद जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मुनिचंद जी बताते हैं कि मैं आज भी इस घटना को याद करता हूँ तो रोने लगता हूँ कि मेरी जान बचाने वाले साक्षात हनुमान जी थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मुनिचंद जी की इस घटना से यह साबित होता है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं तो अवश्य ही ईश्वर हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में चले आते हैं, क्योंकि भक्ति में दोस्तों बहुत शक्ति होती है। यदि दोस्तों आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।